सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज की कक्षा में हम अपने पापा जब बच्चे थे उससे आगे के क्वेश्चन आंसर जो हमारे पाठ के पीछे जो आपके दिए हुए हैं रिमझिम पुस्तक में, उसके आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे। आगे के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो देखिए आपके रिमझिम के पीछे जो प्रश्न उत्तर रिमझिम पापा जब बच्चे थे उस पाठ में जो पीछे प्रश्न उत्तर दिए हैं, तो उसमें एक हेडिंग है कहानी से आगे। तो क्वेश्चन है, आपका प्रश्न है, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। तो इसका का प्रश्न है, चौकीदार रात को भी काम करते हैं। चौकीदार रात को भी काम करते हैं, इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है। और दूसरा प्रश्न है आपका, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो सबसे पहले हम अपने प्रश्न का पर चलेंगे कि चौकीदार रात को काम करता है, इसके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति ऐसे हैं जो रात को काम करते हैं। तो देखिए चलते हैं। तो इसका उत्तर है, अस्पतालों में डॉक्टर व नर्स, रेलवे स्टेशन तथा बस टर्मिनल में रेलवे तथा बस कर्मचारी, वाहन चालक तथा कंडक्टर, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले, बॉर्डर पर फौजी और कॉल सेंटर इत्यादि में रात को जागना पड़ता है। यानी कि ये सब लोग हॉस्पिटल्स में डॉक्टर, नर्स और रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड पे या बस टर्मिनल में रेलवे कर्मचारी या बस कर्मचारी या ड्राइवर जो वाहन चालक होते हैं या कंडक्टर जो टिकट काटते हैं, पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले और बॉर्डर पर हमारे फौजी भाई और कॉल सेंटर में भी लोग रात में काम करते हैं। तो का प्रश्न का उत्तर हो गया कि चौकीदार के अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो रात में काम करते हैं, तो वही ये हैं। अब उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक से ज़्यादा काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में बताइए जो वो एक से ज़्यादा काम करते हैं। तो हमारे यहाँ एक व्यक्ति, इसका उत्तर है, हमारे यहाँ एक व्यक्ति काम करने आता है। वह सुबह अखबार व दूध बांटता है, दिन में पेंट करने का काम करता है और शाम को 5 बजे के बाद दुकान पर भी काम करता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में आप अपना उत्तर भी लिख सकते हैं कुछ भी, कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति है जो एक से ज़्यादा काम करता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है आपका सोच विचार। आपके रिमझिम में पीछे दिया हुआ है सोच विचार। तो सोच विचार में है प्रश्न हमारा नंबर 1, अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। सही का निशान लगाओ। यानी कि इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें से पापा क्या क्या सोच रहे होंगे, उस पर हमें जो सोच रहे होंगे उस पर सही का निशान लगाना है। तो देखिए पहला है आपका, यह अफसर आखिर है कौन। दूसरा है, अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। तीसरा है, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। और चौथा है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। और पांचवा है, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसीलिए मुझे बहका रहा है। तो इसमें हमें सही पर टिक का निशान लगाना है कि पापा क्या क्या सोच रहे होंगे। तो देखिए पापा के मन में क्या क्या प्रश्न उठे होंगे। यह अफसर आखिर है कौन, ये सोचा होगा पापा ने? नहीं, पापा ने अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। अफसर के जाने के बाद पापा ने ये ज़रूर सोचा है कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, क्योंकि अफसर ने कहा था उन्हें कि एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पापा ने ये बात जब पापा के दिमाग में सेट हो गई कि हाँ ये बात सही कह रहा है वो कि एक अच्छा इंसान बनना ज़्यादा ज़रूरी है, तो तब पापा ने ये ज़रूर सोचा होगा कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। तीसरा, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। हाँ, क्योंकि पापा कुत्ता बन के थक गए थे, तो पापा ने ये भी ज़रूर सोचा होगा कि कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। और चौथा है, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। ये भी ज़रूर सोचा होगा क्योंकि बाकी सब हंस रहे थे उनको कुत्ता बना देखकर, लेकिन फौजी अफसर ने उन्हें अच्छे से बहुत अच्छी बात बताई और बिना हंसे, उनकी बिना मजाक उड़ाए उन्हें ऐसी बात बता गए जो आखिर तक उनके जीवन में काम आई। उसके बाद है, इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसीलिए मुझे बहका रहा है। नहीं, पापा ने ये भी नहीं सोचा होगा। छठा है, मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। हाँ, ये ज़रूर था कि पापा को नहीं पता था कि इंसान किसे कहते हैं। उसके बाद पापा ने
एक अच्छा इंसान किसे कहते हैं, इस सब के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की और बाद में उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो एक अच्छा इंसान ही बनेंगे। तो देखिए इसमें ये था कि पापा क्या क्या सोच रहे होंगे, उस पर सही का निशान लगाइए। तो हमारे हिसाब से पापा ये सोच रहे होंगे जिन पर हमने सही का निशान लगाया है। जैसे पहला कि अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता, कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। और तीसरा, ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं, बाकी सब तो हंसते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। अगला और आज की कक्षा का अंतिम प्रश्न आपके लिए है, अगर भी उस आपकी पुस्तक में पीछे ही है पाठ में, पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। तो अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती और ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो देखिए बेटा, जब भी कोई दुकान लगानी होती है तो उसके लिए सबसे पहले जगह ऐसी ढूंढनी होती है जहाँ पर आपकी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो सबसे पहले तो पापा भी ऐसी ही जगह ढूंढना चाहेंगे जहाँ पर उनकी दुकान ज़्यादा से ज़्यादा चल सके। तो इसका प्रश्न है, मैं ठेले को बाज़ार या ज़्यादा आबादी वाले स्थान पर लगाती, क्योंकि वहाँ बिक्री ज़्यादा होती। क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे या बाज़ार में सब लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं तो वहीं पर सबसे ज़्यादा बिक्री होती है। तो इसीलिए पापा, मैं अगर आपसे पूछा जाए कि आप ठेले को कहाँ लगाते, तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरे हिसाब से मैं ठेले को बाज़ार या बहुत ज़्यादा आबादी वाले स्थान पर लगाती, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बिक्री होती है। तो आप भी अपना उत्तर लिख सकते हैं इसमें। चौथा खा प्रश्न है इसका, अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे। अगर तुम रेल से सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे। तो देखिए प्रश्न है, अगर मैं रेल से सफ़र करती तो रेलगाड़ी में टिकट चेकर, कुली, मुसाफिर, सिपाही तथा सामान बेचने वाले नज़र आएंगे। तो देखिए, जब हम रेल से सफ़र करते हैं तो रेलगाड़ी में टिकट चेक करने वाला टीसी आता है, कुली आता है जो दूसरों का सामान चढ़ाता है जिनसे अपना सामान लेकर नहीं चढ़ा जाता, और सफ़र करने वाले आते हैं, मुसाफिर बोलते हैं उनको, और सिपाही जो कि ट्रेन में ये चेक करने के लिए चढ़ते हैं कि कोई लड़ाई झगड़ा या चोरी की घटना तो नहीं घटी है। या सामान बेचने वाले, हॉकर्स जिन्हें बोलते हैं, सामान बेचने वाले आते हैं, चिप्स, कुरकुरे और खाने पीने की चीज़ें, पानी की बोतल, ये सब बेचने वाले ट्रेन में ही आते हैं। तो ये सब आपको ट्रेन में नज़र आएंगे। तो ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। प्रश्न आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं या ये PDF भी मैं आपको भेजूंगी तो आप PDF से भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे वीडियो देखकर, और उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर ऐसे ही साफ साफ हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो आज का आपका क्लास वर्क और होमवर्क दोनों ही यही है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।